अगर आपके होने ना होने से पार्टनर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपके पास होने या आपके दूर जाने पे कोई रिएक्ट ना कर रहा है और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे आप उसके पास रहो चाहे आप उससे दूर रहो, तो उस सिचुएशन में आपका प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म सा ही हो जाता है। और आपके माइंड में ये टेंशन रहती है कि यार मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा है। सेम वही चीज़ होती है ना। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हमारा जो पार्टनर है हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ रहा और हम चाहे जो मर्जी कर लें उसके लिए, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब क्या होता है कि फील करवाने वाला होना चाहिए। अगर आपका या आपके पार्टनर के दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हो चुका है, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, आप रिक्वेस्ट करके थक चुके हो कि प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ी देर तो बात कर लो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, पर उसके बाद भी पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है, वहाँ आपको क्या करने की ज़रूरत है? तुमने जो एफर्ट्स लगाए, तुमने वो जो रिक्वेस्ट उसके आगे की, वो तुमने बहुत गलत की है। उस वजह से तुमने अपनी इमेज ख़त्म कर ली। कोई भी पार्टनर अगर रिलेशन में आता है, रिलेशन में काफ़ी टाइम आने के बाद एक भीख मांगने वाली सिचुएशन हर एक इंसान में हो जाती है। अगर आप किसी के साथ लंबे टाइम से रह रहे हो तो तुम्हें उसका इतना लगाव हो जाता है कि अगर वो तुमसे थोड़ा सा भी दूर जाने लगे तो तुम्हारे मन में एक डर हो जाता है कि ये मुझसे दूर ना चला जाए, और इस वजह से तुम उसके आगे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाते हो। अब अगर उस इंसान को फील करवाना है तुम्हें, या उस इंसान को रियलाइज़ करवाना है, या उस इंसान को ये लगना चाहिए कि तुम्हारे बिना उसकी लाइफ नहीं है, तो आप जो तुम्हारा रिएक्ट है, तुम्हारा जो रिएक्शन है उसको करना बंद कर दो। पार्टनर तुमसे बात नहीं कर रहा तो मत करने दो, पार्टनर तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा तो मत करने दो, जैसा वो कर रहा है उसको वैसा करने दो यार। अगर उसके करने से तुम्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है तो पार्टनर बहुत खुश होने वाला है। अगर उसके कुछ करने से तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो पार्टनर बहुत दुखी होने वाला है, और जब पार्टनर दुखी होगा तो वो तुमको चला के फ़ोन करेगा, वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, वो तुमसे रिक्वेस्ट करेगा बात करने के लिए। वो तुम्हें बोलेगा कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ। अब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम्हें करना क्या है, कि उस इंसान के आगे भीख मांगनी है, उस इंसान के आगे रिक्वेस्ट करनी है, क्या करना है। रिलेशन दो इंसानों के बीच में होता है। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि एक साइड लव हो गया, दूसरी साइड करे ना करे कोई बात नहीं, बट अगर एक अच्छा रिलेशन है, अच्छे दोनों हैं, तो दोनों में ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हों, दोनों एक दूसरे को अच्छा प्यार करें। अगर दोनों में नहीं है तो दोनों के अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन तब चलेगा जब दोनों साइड से लव हो। एक साइड से लव हो और दूसरी साइड नहीं, तो एक साइड इग्नोर तो आता ही रहेगा, दूसरा उसकी वैल्यू नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा, ऐसे वैसे ये होता रहेगा। तुम्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तुम्हें अपने पार्टनर को ये दिखाना है कि तुम उसके बिना जी सकते हो, तुम उसके बिना भी अच्छी लाइफ जी सकते हो। वो ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में कि अगर वो ना मिली तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म। अगर तुम ये शो करोगे उसको कि उसके बिना तुम्हारी लाइफ ख़त्म है, तो वो इंसान तुम्हें हर रोज़ तड़पाता रहेगा, वो हर रोज़ तुम्हें रुलाता रहेगा और तुम रोते रहोगे। लाइफ जीनी है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से पार्टनर खींचा चला है तुम्हारे पास, और यही वो चीज़ है, यही वो टेक्निक है जिससे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप होने के बाद या पार्टनर से थोड़ी बहुत लड़ाई होने के बाद बोलते हैं कि मैंने नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किया, मैंने उससे दूर रह के देख लिया, मैंने उसे इग्नोर करके देख लिया, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर मेरे पार्टनर ने एक मैसेज भी नहीं किया। अब उस टाइम हम गलती क्या करते हैं कि नो कॉन्टेक्ट रूल हम फॉलो नहीं करते ढंग से। नो कॉन्टेक्ट रूल में क्या रहता है कि हमें जब तक पार्टनर फ़ोन नहीं करता या जब तक पार्टनर मैसेज नहीं करता, हमें उसको बीच में फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं करना।
चाहे एक दिन, एक महीना, एक साल, जितना मर्जी टाइम लगे, हमें उसको बीच में तंग नहीं करना। तब तक उसकी मैन नहीं टूटती, तब तक हमें उसे फ़ोन, मैसेज कुछ भी नहीं करना। अब आता है कि इग्नोर, आप इग्नोर कितना उसको कर सकते हो। एक होता है कि थोड़ा इग्नोर करने के बाद में यार मैं तुझे भूल नहीं पाता। पार्टनर अगर प्यार से मैसेज या फ़ोन कर दे तो उसका रिप्लाई दे देना। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना। पार्टनर की तरफ से तुम गायब हो जाओ, उसको ये लगना चाहिए कि तुम नहीं हो, वो तुम्हें ढूंढने के लिए मजबूर हो जाए। सोशल मीडिया पे इतने अच्छे रहो कि उस इंसान को ये लगना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो उसको छोड़ने के बाद। तब उसको दुख होगा, उसको रियलाइज़ होगा कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया। अगर तुम रोते हुए स्टेटस लगा रहे हो और उसके फ्रेंड सर्कल में दिखा रहे हो कि तुम बहुत दुखी हो, तो उसके फ्रेंड उसको जाके बताएंगे कि तुम दुखी हो और फिर तुम्हारी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। उस इंसान से खुद की इज्जत करवानी है, उस इंसान से खुद की बेइज्जती करवानी है, क्या करवानी है, फैसला तुम्हारे हाथ में। करना तुम्हें, प्यार तुम्हारा, पार्टनर तुम्हारा। मैं तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, कि पार्टनर को फ्री छोड़ दो। वो जहाँ जाना चाहता है, जिसके साथ जाना चाहता है, जिससे वो बात करता है, जिससे वो बात करता है, उसको फ्री छोड़ दो। उसकी बातें को लाइफ कैसी होती है। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जिस किसी को मेरे से बात करनी हो, मेरे नंबर है और मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपसे ज़रूर बात करूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।